स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवाई बीकॉम का कॉस्ट अकाउंटिंग जिसका मटेरियल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 6 है। स्टार्ट करते कुछ नए कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। एग्जाम में 10 मार्क के लिए आता है, आपको कर लेते, इजी टॉपिक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा, ऑर्डर मतलब होता है ऑर्डर करना, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी, पैसे के हिसाब से ऑर्डर करना, पैसे के हिसाब से ऑर्डर करना। कौन ऑर्डर कर रहा है? हम नहीं, एक सप्लायर, एक मैन्युफैक्चरर। एक मैन्युफैक्चरर को कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए क्या? रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो मटेरियल अगर वो ज्यादा मटेरियल मंगाएगा तो उसको ज्यादा पैसा भी तो पे करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं मटेरियल खरीद रहा हूं। किससे खरीद रहा हूं? समझो प्रिया से खरीद रहा हूं। प्रिया भी एक मेरी सप्लायर है। प्रिया मुझे मटेरियल सप्लाई कर रही है, तो प्रिया क्या मेरे से पैसे नहीं मांगेगी? मांगेगी ना। मैं प्रिया को क्या बोलूंगा? थोड़ा वेट करना, मैं गुड्स बनाता हूँ, गुड्स बना के बेचूंगा, जो पैसा आएगा देखो देता हूँ, टाइम जाएगा। उतना टाइम तक रुकेगी क्या? नहीं, मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट करने के लिए मेरे पास पैसा तो होना चाहिए ना। कितना क्रेडिट पे देंगे? दिव्यकांत का भी एक शॉप है, दिव्यकांत क्या सबको क्रेडिट पे देते रहेगा तो कमाएगा क्या? उसका भी तो घर चलना चाहिए ना। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं अपने बजट को देखूंगा, मेरे जेब में कितना पैसा है। अब मैं सोचूंगा कि अगर मैं इतना किलो मटेरियल इस एक बार में मंगा रहा हूं तो मेरा कितना खर्चा लग रहा है। भाई मटेरियल मंगा के रखने को भी तो चाहिए ना, स्टोरेज वगैरह, उसका भी खर्चा होगा अलग से। तो एक मैन्युफैक्चरर ज्यादा से ज्यादा दिमाग में क्या डालता है कि अगर मैं एक बार में मैं ऑर्डर करता हूं, एक बार में मैं मटेरियल ऑर्डर कर रहा हूं मेरे सप्लायर से, तो मेरा कितना खर्चा हो रहा है, तो मुझे कितना किलो एक बार में मंगाना चाहिए। जैसे एग्जांपल बताता हूं, सुनो ध्यान से। मेरा अगर एक साल का 12,000 किलो मटेरियल चाहिए, मुझे एक साल में प्रोडक्ट बनाने के लिए 12,000 केजी मटेरियल चाहिए। तो 12,000 में से समझो, अब मुझे एक साल में पूरा 12,000 केजी मटेरियल चाहिए, तो ये 12,000 किलो मटेरियल में कैसे मंगाऊंगा? कैसे अपने सप्लायर से ऑर्डर करूंगा? समझो अगर मैं एक बार में मैं 400 किलो मंगा रहा हूं, कितनी बार मंगा रहा हूं? 400 वन टाइम। तो मुझे साल भर में कितनी बार मंगाना पड़ेगा? 3 बार और 3 बार ना। अगर मैं एक बार में 400 किलो मंगा रहा हूं तो 12,000 कंप्लीट करने के लिए कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 3 बार, तब जाके 12,000 किलो का मेरा मटेरियल होगा। अब एक बार में खर्चा देखो, एक बार में मैं मटेरियल मंगा रहा हूं तो समझो मेरा 100 रुपया खर्चा हो रहा है। 100 रुपया क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। तो ऐसे ही अगर 3 बार मंगाऊंगा तो कितना खर्चा होगा? 300 हो जाएगा। 3 बार मंगाऊंगा तो कितना खर्चा होगा? 300 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है मेरा। और अगर मैं ऐसा करूं तो 600 केजी मंगाऊं तो मुझे कितनी बार मंगाना पड़ेगा? 2 बार। तो मेरा 100 रुपए के हिसाब से अगर देखूं तो 200 रुपये जा रहा है, बराबर ना। और अगर मैं डायरेक्ट 12,000 मंगाऊं तो तब मेरा 100 रुपये खर्चा होगा। ये हम नहीं सोच रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर सोच रहा है कि अगर मैं मटेरियल मंगा रहा हूं तो उस मटेरियल को मंगाने का खर्चा कितना होगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पैसे के हिसाब से ऑर्डर कर रहे हो। अब उसके पास पूरा पैसा, अगर समझो उसके पास रोकड़ा है, पैसा है उसके पास, कैश है, तो बंदा एक ही बार में पूरा ऑर्डर करेगा कि नहीं करेगा? दे भाई पैसा रख, ला मटेरियल दे। अब उसके पास पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा है, थोड़ा नहीं है, तो थोड़ा पैसा देगा, बोलेगा बाकी पैसा बाद में देता हूँ। उस पैसे के हिसाब से ऑर्डर करने की प्रोसेस को ही हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 10 मार्क के लिए एग्जाम में था, इतना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चिंदी भी है, फटाफट हो जाएगा, देखना। तो हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 2AO/C। ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड,
ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर करने का खर्चा कितना होगा। ठीक है, जैसे तुम लोग अमेजोन से ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी चार्जेस लगता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो, ऑर्डर करने का खर्चा है वो। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, स्टोर करके करने का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा। समझा? ये तीन चीजें मिल जाएगी ना अपने को क्वेश्चन में, अपना ईओक्यू निकल जाएगा। ठीक है, समझे? यहाँ पे इतना ही बेसिक्स है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन करेंगे तो समझेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 निकालो। मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 55 न्यू टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ईओक्यू निकालना है अपने को। एनुअल डिमांड दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ क्वेश्चन। हमें एनुअल डिमांड दिया है, कितना दिया है, 12,000 यूनिट्स। ओ दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 90 रुपीज पर ऑर्डर, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मतलब सी दिया हुआ है, कितना दिया है, 15 रुपीज। बोला है ईओक्यू निकालो, निकाल सकते हैं हम लोग। ईओक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √2AO अपॉन सी, √2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 12,000 इंटू ओ का वैल्यू कितना है 90, सी का वैल्यू कितना है 15, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और लास्ट में रूट दबा देना। सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे और लास्ट में रूट दबाना कंपलसरी, क्योंकि रूट है 379 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो 380 लिखने का यूनिट्स, अब ब्रैकेट में लिखने का अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब क्या होता है, लगभग उतना, 380 के आसपास। समझा? क्लियर है यहाँ तक? पक्का? यही अपना ईओक्यू। अभी इतना हलवा तो नहीं आएगा तुमको एग्जाम में, समझा? इतना हलवा नहीं देंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट देखोगे तो यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या दिया है, अ मैन्युफैक्चरर बायज सर्टन इसेंशियल स्पेयर्स फ्रॉम आउटसाइड अ सप्लायर एट ₹40 पर सेट। एक मैन्युफैक्चरर स्पेयर पार्ट खरीद रहा है और एक सेट 40 रुपए का खरीद रहा है। मतलब ये 40 रुपया क्या है पता है, परचेज प्राइस है। क्या ये 40 रुपया परचेज प्राइस है? अदिति ध्यान दो, 40 रुपया परचेज प्राइस है, और ये परचेज प्राइस कभी भी कैरिंग कॉस्ट के लिए काम आता है। परचेज प्राइस कभी भी किसके लिए काम में आता है, कैरिंग कॉस्ट। दिमाग में रख लेना ये बात। टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब ए दे दिया हुआ है तुमको, ए दिया हुआ है, कितना दिया है 45,000 सेट्स। देखना अच्छे से, एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री 10%। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी परसेंटेज में दिया होगा, समझ जाना वो कैरिंग कॉस्ट है। क्या है वो? कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, 10% बोला है। एंड लाइक कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस एक्सेट्रा पर यूनिट पर ईयर वर्क्स आउट टू बी ₹1। और ₹1 और एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। 10% तो खर्चा हो ही रहा है, ₹1 एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹5। आर्यन, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ओ दिया हुआ है, ओ कितना दिया है ₹5। ठीक है, अब सी चाहिए अपने को। देखो अपने को फॉर्मूला में क्या चाहिए, खाली 3 चीजें चाहिए, ए मिल गया, ओ मिल गया, सी निकालना है। सी निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पे परचेज प्राइस के ऊपर, किसके ऊपर, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना है 40 का 10% ₹4 प्लस ₹1 और खर्चा हो रहा है। बोला ना क्वेश्चन में ₹1 और, टोटल कितना खर्चा हो गया ₹5। मिल गया सी, ए मिल गया, ओ मिल गया, सी मिल गया। तो फॉर्मूला लगा दो, EOQ इज इक्वल टू 2AO अपॉन सी। 2 इंटू ए कितना है 45,000 इंटू कितना है 5 अपॉन 5। डायरेक्ट करो, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, लास्ट में रूट दबाना है। क्या है 300 सेट्स लिखेंगे। EOQ मिल गया अपने को,
ठीक है, EOQ मिल गया। अब ये पहला आंसर था। क्वेश्चन में देखो दो चीजें पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? दो चीजें। क्या? द EOQ बाय फॉर्मूला मेथड एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है तुमको। तो सेकेंड वाला देखो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल डिमांड। याद रखो, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एनुअल डिमांड अपॉन EOQ। एनुअल डिमांड कितना है अपने पास? 45,000। EO कितना है? 300। 150 ऑर्डर। हो गया। नंबर ऑफ ऑर्डर इसी तरीके से निकालते हैं हम लोग। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हो गया। फोर्थ सम भी हो गया। फिर फिफ्थ सम करेंगे हम लोग। ये रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते। क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ निकालना है। सेमी एनुअल कंजम्पशन 6000 यूनिट्स। सेमी का मतलब होता है 6 मंथ। सेमी का मतलब 6 मंथ। लेकिन हमें यहाँ पे ए क्या चाहिए? एनुअल चाहिए। तो ये 6 महीने का दिया है, तो 6 महीना मतलब इंटू 2 करेंगे तो पूरे साल का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ A इज इक्वल टू 6000 इंटू 2 करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। मिल गया अपने को। ये क्यों यहाँ पे 2 किया पता चला? 6000 सेमी था। सेमी मतलब क्या होता है? 6 महीने का। हमें पूरे साल का चाहिए रहता है। ये परचेज प्राइस भी दिया है। परचेज प्राइस किसके काम में आता है? कैरिंग कॉस्ट। दिमाग में रख लो, परचेज प्राइस कभी भी किसके काम में आएगा? और किसी काम में आएगा ही नहीं वो। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ दे दिया हुआ है हमें। ओ कितना दिया है तुमको? 45। फिर उसके बाद क्या दिया है? क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट दिया है। क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट एक साल में कितने क्वार्टर होते? 4। एक साल में कितने क्वार्टर होते? तो ये क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट दिया है 3%। तो पहले क्या करेंगे? परचेज प्राइस कितना दिया है? 25 दिया है ना, उसका 3% निकालेंगे। 0.75 इंटू कर देंगे 4 क्यों किया पता चला? परचेज प्राइस उसका 3% निकाला तो कैरिंग कॉस्ट आया। ये क्वार्टरली है ना, एक साल में कितने क्वार्टर होते? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना? 3 आ गया कैरिंग कॉस्ट। चलो अब क्या करेंगे? EOQ निकाल लेंगे। EOQ इज इक्वल टू √2AO अपॉन C। 2 इंटू A का वैल्यू कितना है? 12,000 इंटू O का वैल्यू कितना है? 45 और अपॉन C का वैल्यू कितना है? 3। 600 यूनिट्स हो गया आपका EOQ। खत्म। समझा बात यहाँ पे? पक्का? देख लो यहाँ पे। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 6 फॉर डायरेक्ट मटेरियल XXX द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। एवरेज इन्वेंट्री लेवल दिया है, ऑर्डर पर ईयर दिया हुआ है, एवरेज डेली डिमांड दिया हुआ है, वर्किंग डेज पर ईयर दिया हुआ है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है। मतलब इस बार तीनों निकालना है अपने को। ए भी निकालना है, ओ भी निकालना है, सी भी निकालना है। रिक्वायर्ड क्या पूछा है? डिटरमाइन द एनुअल डिमांड, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, द एनुअल कैरिंग कॉस्ट, वन यूनिट एंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलो करेंगे फटाफट। सबसे पहली बात गाइस देखो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में दिया क्या क्या वो देख लेते हैं। पहले ए निकालना है। ए निकालने के लिए देखो क्वेश्चन में जाओ और चेक करो, तुमको यहाँ पे एवरेज डेली डिमांड दिया होगा। मतलब डेली का तुमको कितना यूनिट्स लगता है? हाँ 48।
बराबर 48 यूनिट्स लगता है डेली का, और पूरे साल में कितने डेज काम हो रहे 250 मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा 12,000 यूनिट्स। ठीक है। ओ देखो क्या है, पूरे साल का ऑर्डर का खर्चा देखो दिया हुआ है 4,000, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 4,000, दिया है कि नहीं दिया है? तो यहां पे क्या करेंगे, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय ऑर्डर पर ईयर। पूरे साल में आपने ऑर्डर कितना किया वो डिवाइड कर देंगे तो आपको ओ मिल जाएगा। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया देखो 4,000, पूरे साल में ऑर्डर कितना किया 40, 41 जा आपका 100 रुपीज पर ऑर्डर आ जाएगा। ओ मिल गया, पर ऑर्डर मिल गया। सी निकाल लेंगे, सी के लिए देखो एनुअल कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है? और ऊपर जाओ सबसे टॉप पे देखो लिखा है एवरेज इन्वेंट्री लेवल, उसको से डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या होगा, कितना दिया है 6,000 डिवाइड बाय कितना है 200, सी इज इक्वल टू 30। समझा? मतलब क्या मिल गया आपको, ए मिल गया, ओ मिल गया, सी मिल गया, तो आप ईओ क्यों निकाल सकते हो। EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन सी, 2 इंटू 12,000 इंटू कितना है 100 अपॉन सी कितना है 30, 283 यूनिट्स। समझे यहाँ पे क्या है, अप्रोक्स लिख दो। ठीक है, समझा यहाँ पे। चलो आगे देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे भी कर लेते, फिर आज के लिए इतने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, G Limited produces a product which has a monthly demand of rupees 4,000 units. मंथली डिमांड दिया हुआ है, यस मंथली डिमांड दिया हुआ है 4,000 यूनिट्स। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट X which is परचेज प्राइस दिया हुआ है 20 फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट, 1 ऑफ यूनिट कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रुपीज 120 पर ऑर्डर, ओ दे दिया हुआ है हम लोग को, एंड होल्डिंग कॉस्ट 10% पर एनम दिया हुआ है। होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, चलो दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, खाली यो क्यों निकालना, बहुत चिंदी सा है। देखो पहले ए देखो, ए आपको मंथली डिमांड कितना दिया है 4,000 इंटू 12 कर देंगे, मंथली है ना 48,000 यूनिट्स। ओ दिया हुआ है आपको 120 पर ऑर्डर, सी 10% है, किसका लेंगे 10%, परचेज प्राइस का, 2 हो गया। कभी भी एक बार याद रखना, कैरिंग कॉस्ट कभी भी परचेज प्राइस पे निकाल लेंगे, हो गया। ईओ क्यों निकाल लेंगे 2AO अपॉन सी, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 48,000 इंटू 120 डिवाइड बाय सी कितना है अपने पास 2,500 यूनिट्स, हो गया आंसर। ये हो गया आपका पूरे 3, 4, 5, 6, 7 टोटल सम कर लिया हमने। खाली फॉर्मूला अप्लाई करो, दिमाग थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो, समझो अच्छे से क्या दिया है क्या निकालना है, सम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देख लो, एक बार कोई डाउट है तो पूछ लो। इजी एकदम 10 मार्क्स जेब में होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप पे शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है कुछ कर दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।